everyone. Now today we will start the rules of active voice to passive voice. मतलब आज हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलना है या फिर कैसे चेंज करना है उसे हम सीखेंगे। आपको बताया गया था एक बार और मैं इसे डिफाइन कर दे रही हूँ कि एक्टिव और पैसिव वॉइस होते क्या हैं। जब भी सब्जेक्ट मेन हो, सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जा रहा हो या फिर सब्जेक्ट एक्टिव हो उसे हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। और जब सब्जेक्ट एक्टिव ना हो करके ऑब्जेक्ट एक्टिव हो तो उसे हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। सो इन दिस वीडियो वी हैव टू टॉट अबाउट द रूल्स ऑफ द चेंजिंग ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। मतलब आज के इस क्लास में हम एक्टिव वॉइस को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे उसके रूल के अकॉर्डिंग समझेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आपको याद क्या रखनी है। इसमें 4 टॉपिक्स हैं जिस पे आपको वर्क करना है। फर्स्ट टॉपिक क्या है? सब्जेक्ट। एंड सेकेंड टॉपिक इज हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट है वर्ब एंड फोर्थ इज ऑब्जेक्ट। मतलब आपको सब्जेक्ट में चेंजिंग करनी है, नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब में चेंजिंग करनी है एंड वर्ब में भी चेंजिंग करनी है और ऑब्जेक्ट में भी। अब ये कब हम वर्ब में चेंजिंग करेंगे और कब नहीं करेंगे इसके आगे हम सीखेंगे। सब्जेक्ट में कब चेंजिंग होगी कब नहीं होगी ये भी हम इसके आगे सीखेंगे। हेल्पिंग वर्ब में कब चेंजिंग होगी या नहीं होगी या फिर किस टेंस में होती है किस टेंस में नहीं होती है उसे हम सीखेंगे। एक्टिव और पैसिव वॉइस को पहले चेंज करने के लिए ये समझते हैं कि कभी भी एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए ऐसे सेंटेंस को हम चेंज करते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट दिया गया हो। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है उसे हम उस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं, इसे समझते हैं। जो भी हमारा सेंटेंस है, मान लीजिए वो सेंटेंस है इंडेफिनिट का, ठीक है। कोई भी सेंटेंस है जो कि इंडेफिनिट टेंस है उसे हम जब चेंज करेंगे, अगर मान लीजिए इंडेफिनिट में है, अब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या फिर पास्ट इंडेफिनिट हो या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट हो, ये कंडीशन कोई भी हो और ये इंडेफिनिट हो, मतलब अगर आपको कोई टेंस दिया गया हो, कोई सेंटेंस दिया गया हो और उसमें आपको बोला गया हो कि एक्टिव वॉइस को, इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करो। अगर इंडेफिनिट है और वो इंडेफिनिट कोई सा भी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या फिर पास्ट इंडेफिनिट हो या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट हो, इसे हम किस टेंस में चेंज करेंगे? तो कभी भी इसको हम किस में करेंगे? कंटिन्यूअस में। यानी कि अगर इंडेफिनिट है तो उस टेंस को हम कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करके ही पैसिव वॉइस बनाएंगे। अगर इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। अगर टेंस जो दिया गया है, जो सेंटेंस दिया गया है वो पास्ट इंडेफिनिट में है तो आप उसे पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट में दिया है तो आप फ्यूचर कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। अगर इंडेफिनिट है तो उसे हम कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। अब इसके रूल क्या है वो है, अब देखिए जब भी हम टेंस को चेंज करते हैं या फिर एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, इसमें सब्जेक्ट में आपको क्या ध्यान देना है? सब्जेक्ट में आपको ये ध्यान देना है कि जब अगर एक्टिव आपको दिया गया है तो उस एक्टिव सेंटेंस के सब्जेक्ट को हम पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट कर देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देते हैं। ये तो थी सब्जेक्ट की बात, मतलब सब्जेक्ट के जगह पे हम ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट कर देते हैं। कब करते हैं? जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करते हैं। नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब। अगर इंडेफिनिट में है, अगर वो टेंस इंडेफिनिट में है और आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में तो उसके हेल्पिंग वर्ब को आप चेंज करेंगे। जैसा कि आपको पता है इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, देन कंटिन्यूअस में इज अ आर का यूज होता है। कंटिन्यूअस में जो है वो हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब में कुछ चेंजिंग करेंगे टेंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब में भी आपको पता है कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। ये कंडीशन इसलिए है, वर्ब आप इसीलिए याद रखेंगे कि उसमें आपको पैसिव बनाते समय, मतलब एक्टिव को पैसिव बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। एंड लास्ट में है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की क्या कंडीशन है?
तो कभी भी ऑब्जेक्ट लिख के या फिर आपको बताया गया है कि सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट होगा, देन बाय का यूज़ होगा। मतलब सब्जेक्ट के पहले बाय का यूज़ करेंगे, फिर हम, या फिर आप इसे ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट के पहले हम बाय का यूज़ करेंगे फिर चेंज करेंगे। सो एक्टिव और पैसिव के ये जो 4 रूल है इसे आपको लर्न करना है, मतलब याद रखना है कि सब्जेक्ट में चेंजिंग होगी, देन हेल्पिंग वर्ब में, देन वर्ब में, देन ऑब्जेक्ट में। और ये आपको याद रखनी है कि इंडेफिनिट अगर है तो उसे हम हमेशा जब भी चेंज करेंगे तो कंटिन्यूअस में ही चेंज करेंगे। अब एक कंडीशन और देखते हैं, जैसे कि एक होता है सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। ये क्या है, तो जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं, मतलब एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, तो अगर आपको सेंटेंस प्रोनाउन दिया हो, आपको पता है कि प्रोनाउन क्या होता है, तो जो भी नाउन के जगह पे हम जिस सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। और जब प्रोनाउन दिया गया हो तो उस सब्जेक्टिव केस को, सब्जेक्ट के जगह पे अगर आपको प्रोनाउन दिया गया है तो उसे हम कुछ चेंजिंग करते हैं उसमें, उसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस, और उसको हम चेंज करके ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं। मतलब आपको यहाँ पे बताया गया है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, तो वैसे ही अगर प्रोनाउन है तो उसे भी एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए चेंज करना ही पड़ेगा। तो अगर आई है, मतलब सब्जेक्टिव केस में अगर आई दिया है तो आप उसका क्या कर देंगे, और पैसिव बनाते समय मी कर देंगे। वी है तो अस हो जाएगा, यू है तो फिर उसका यू ही रहेगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का इट ही रहेगा, दे का देम हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग ये आपको कब समझ में आएगा, जब आप एग्जाम्पल्स करेंगे फिर आपको ये कंडीशन समझ में आएगी। तो एग्जाम्पल देखते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज दे प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं। इसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे, अब देखिए ये जो है लास्ट में हमने कहा वह वे फुटबॉल खेलते हैं, ता थी ते, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसे आप कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। तो किस कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो दे प्ले फुटबॉल का क्या हो जाएगा, फुटबॉल इज प्लेड बाय देम। आपको बताया गया है कि जो भी सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ दे है, दे इज प्रोनाउन, और आपको बताया गया है ये कौन सा सब्जेक्टिव केस में है। अब इसे किस में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में। तो दे का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देम, तो यहाँ पे देम का यूज हुआ है। सो यहाँ पे इस सेंटेंस में जो फुटबॉल यहाँ था, मतलब ऑब्जेक्ट के जगह पे था, उसे सब्जेक्ट बनाया गया है। तो फुटबॉल इज प्लेड, आपको पता है कि कंटिन्यूअस में इज एम आर का यूज होता है, तो यहाँ पे इज का यूज होगा। सो फुटबॉल इज प्लेड, और आपको ये भी बताया गया है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, थर्ड फॉर्म लगा, देन सब्जेक्ट के बाद बाय, उसके पहले बाय का यूज हुआ है। तो इसका पूरा कंडीशन क्या हो जाएगा, फुटबॉल इज प्लेड बाय देम, मतलब उसके द्वारा फुटबॉल खेली गई। नेक्स्ट है एक्टिव वॉइस में देखते हैं, वी बाय अ बुक। वी मतलब हम, यहाँ पे देखिए वी है, वी प्रोनाउन है, इसका चेंजिंग किस में करेंगे, तो यहाँ पे अस हो गया। यहाँ देखिए अगर आप इसे लर्न किए रहेंगे तो आपको एक्टिव से पैसिव बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। सो वी बाय अ बुक, तो यहाँ हो जाएगा अ बुक इज बॉट बाय अस। यहाँ पे वी का क्या हो जाएगा, बाय, एंड बुक जो बाय है, सॉरी वी का हो जाएगा अस, एंड जो बाय है इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बॉट। और आपको पता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। नेक्स्ट है सी कॉल्स मी, उसने मुझे, वह मुझे बुलाती है, या फिर वह मुझे बुलाती है, सी कॉल्स मी। इसका जो पैसिव क्या बनेगा, तो सी का क्या हो जाएगा, आई एम कॉल्ड बाय हर। अब देखिए आई एम कॉल्ड बाय हर, यहाँ पे सी का क्या हो गया, हर हो गया, सॉरी मी का क्या हो गया, हर हो गया। तो यहाँ यहाँ पे मुझे सी बोलना था, सी का क्या हो जाएगा, हर। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज की गई है। सो जो एक्टिव से पैसिव बनाने के जो रूल हैं उसमें आपको मैं एक बार और रिवाइज कर दे रही हूँ कि सब्जेक्ट को हमेशा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देते हैं। हेल्पिंग वर्ब में चेंजिंग होगी टेंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है वर्ब में चेंजिंग होगी, वर्ब में क्या करना है, थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। ऑब्जेक्ट में क्या करना है, तो सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके पहले बाय का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा हो गया एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम, और जिसमें हमने केवल अभी इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा है। इसके बाद नेक्स्ट और भी टेंस होंगे, उसे कैसे चेंज की जाएगी उसके रूल के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।